तो देखिए शहीद स्मारक पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो है कर्मचारी हैं और सभी अपनी मांगों को लेकर दूर दराज से यहाँ पर आए हैं कि कहीं ना कहीं तो राजस्थान सरकार जागे, ये सोई हुई सरकार हमारी बातें सुने। जब मैंने यहाँ पर लोगों से बात की तो मुझे पता चला किसी की सैलरी 3,000 है, किसी की 4,000 और किसी की 5,000 है, ज़्यादा करे तो 7,000 है। अब आप एक चीज़ समझिएगा कि आम आदमी अपना घर का खर्चा चलाता है तो 2 से 3,000 रुपए में कुछ नहीं होता। आजकल दूध भी लाओगे ना आप, वो भी 2,000 रुपए में आ जाता है महीने का। तो आप समझिए कि कर्मचारी अपना जीवन यापन कर कैसे रहे हैं। और काफी लोग तो ऐसे हैं जो 10-10 साल से लगे हुए हैं, उम्र उनकी निकली जा रही है। उनका कहना है कि भाई नियमित ही कर दो, तनख्वाह बढ़ाना तो दूर की बात है लेकिन कम से कम नियमित तो करो। मेरे साथ गजेंद्र जी एक बार जानते हैं सर, क्या कुछ कहेंगे कि सरकार जो है अपनी हठधर्मिता पे है, ऐसा मान सकते हैं? नहीं, सरकार अभी है कहाँ ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि पौने 2 साल हो गए और सरकार ने किसी भी कर्मचारी संगठन से वार्ता नहीं की और कर्मचारी जो है कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं। हमने महासंघ एकीकृत का कई बार ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के बावजूद भी अभी तक हमें ये पता नहीं चला है कि ज्ञापन जा कहाँ रहा है और ना सरकार ने हमें कोई वार्ता की। और पिछले दिनों हमने मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया, मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया और फाइनेंस सेक्रेटरी हो चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि मांगे बहुत, कितनी मांगे होगी आपकी। तो ये स्थिति राजस्थान सरकार की बनी हुई है। और दूसरी तरफ बजट में घोषणाएं की गई कर्मचारी कल्याण के लिए और उस बजट घोषणा में कर्मचारियों के लिए जो की गई थी उसमें सीधी सीधी एक सबसे बड़ी घोषणा थी प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारियों को, जो पिछली सरकार ने RSLDC की गठन किए थे, परंतु इन्होंने उसका नाम बदल के और कार्मिक विभाग के अंतर्गत मैन विथ मशीन वाला जो एक फंडा चलाया है उस संस्था गठन करने की घोषणा की है। उसकी डेडलाइन भी जारी कर दी, अभी तक उस डेडलाइन की पालना नहीं की गई। 2 बार इन कर्मचारियों के जो है मांग लिए गए, नाम लिस्ट मांग ली गई, DOP ने जारी कर दिया सर्कुलर, उसके बाद भी इनका कुछ नहीं हुआ। दूसरा जो है 2 साल की रिलैक्सेशन देने के लिए वो कुछ नहीं हुआ। तीसरा जो मंत्रालय कर्मचारी हो चाहे प्रबोधक हो, अन्य जितने भी कर्मचारी उनके कैडर रिव्यू की बात थी, एक नाम मात्र का कैडर रिव्यू करने की ये चाह रहे हैं और हमें ये मंजूर नहीं है। और दूसरे हमारे जो है जो कर्मचारी MNDY के MNJY के कर्मचारी है, जनता जल योजना के कर्मचारी हैं, रसोई है, चौकीदार है, ये जो सीधा भुगतान ले रहे हैं आज सरकार के खाते से भुगतान लेते हुए भी इन्हें आज संविदा रूल्स में नहीं लिया जा रहा। जबकि राजस्थान सरकार एक तरफ कह रही है कि हमने संविदा रूल्स वालों को परमानेंट कर दिया। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको संविदा रूल्स वालों को परमानेंट किया गया। परमानेंट किया तो ये लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, क्यों आए दूर दराज से यहाँ पर? मजे आ रहे हैं इनको गर्मी में? ये वही सरकार के खिलाफ नाराबाजी करने, सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए ये सब यहाँ आए हैं। और बजट घोषणा है, ऐसी बात नहीं हम मांग ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं आपने जो कहा बजट में वो घोषणा पूरी करो। जो बजट में कहा कि इनको कंपनी के माध्यम से रेक्सो की तर्ज पर इन्हें समायोजित किया जाएगा वो पूरा करो। जो कर्मचारी है उन्हें जो संविदा रूल्स 2022 में लेने की जो बात की गई वो संविदा रूल्स में लीजिए। और जिनको छूट देनी है, जो अन्य जो सरकारी कर्मचारी है जिनको आपने वादा किया इस बजट में वो वादा पूरा करो। और दूसरा हमारी जो पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे सामने ये एक समझौता हुआ था चयनित वेतनमान का 4थी स्केल देने का, 9-18-27 के स्थान पर 8-16-24-32, वो आज तक जिसका तस पड़ा हुआ है। जबकि इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं राजस्थान सरकार। इस बात को लेकर यहाँ शहीद स्मारक पे आज हम इकट्ठे हुए और राजस्थान की सरकार समय रहते अगर हमारी बात पे गौर नहीं किया तो निश्चित मानिए राजस्थान का कर्मचारी राज्यव्यापी आंदोलन करेगा। और फिर भी राजस्थान की सरकार नहीं चेतती है तो हम दिल्ली तक कूच कर सकते हैं। आपने एक नारा सुना है, सबका साथ सबका विकास जन कल्याण होगा। ये जन कल्याण तो सड़कों पे घूम रहा है। निश्चित तौर पे कल्याण किसका हो रहा है ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, आम जनता को पता है कि जो हम किसके साथ और किसके साथ नहीं है। सबका साथ नहीं है, कुछ लोगों का साथ, कुछ लोगों का विकास और इनका सबका विनाश, ये नारा चरितार्थ होता है। तो मैं राजस्थान की सरकार से कहता हूं, सबका साथ सबका विकास चाहते हो
तो आने वाले समय में आप इन सब का साथ लेना चाहते हो तो इनकी बात को सुनो और हमारी बात को तवज्जो दो और हमारी बात को जिस तरीके से आपने कहा है उस बात के ऊपर रहो और शीघ्र इनके आदेश जारी करो। सर अभी आपने सुना इन्होंने क्या कहा कि सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका विनाश हो रहा है। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि किधर जाएगी? विनाश काले विपरीत बुद्धि हमेशा नरक में ले जाती है। इनको नरक में जाने की तैयारी हो रही है। आज हम जो पहली बार आए हैं यहाँ, पौने 2 साल में सरकार को होश आना चाहिए था। कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। अगर संतुष्ट होता, इनके कहे हुए वादे हैं, बजट घोषणा इनकी की हुई है, उन पर कोई आदेश उनकी क्रियान्वित नहीं कर रही। आज एक वादा और पूरे भारत में एक और चल रहा है, चोरी वाला मुद्दा भी बहुत जोर शोर से चल रहा है। वो चोर कौन है और किस तरीके के चोर है वो भी चीज़ें सामने आ रही है। भेदभावपूर्ण तरीके से सरकार ये कार्रवाई कर रही है। हम मंच के माध्यम से आज निर्णय लेके काली दिवाली की घोषणा करेंगे। सरकार के पुतले जलाए जाएंगे। दीपावली दशहरे के दिन भी रावण की जगह इन राक्षसों के पुतले जलाने की कार्रवाई की जाएगी। दशहरे पे आप लोग तो है। एक बात बताइए मैम, दशहरे पर जो है ये कह रहे हैं कि रावण की जगह किसी और का ही पुतला जलाया जाएगा, किसका जलाने की तैयारी है? जो सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है, फिलहाल तो उसी के जलाने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री जी है, चाहे वो हमारे विभाग के मंत्री हैं, जो हमारी मांगे नहीं मान रही। अगर आपको ध्यान होगा तो सब कर्मचारियों से पहले 8 जनवरी से 16 जनवरी तक महिला एवं बाल विकास के कर्मचारियों ने 9 दिन तक रात और दिन यहीं पड़े रहे थे। फिर भी सरकार ने नहीं सुनी। सरकार की आंखें नहीं खुली। ये गूंगी बहरी कहते हैं ना, वो सब हो गई। इसलिए दशहरे पे मैं ये तो सरकार का नाम ले रहे हैं, मैं तो खाली ये कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और दिया कुमारी दोनों के पुतले जलाए जाएंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानती है सरकार। एक बात बताइए, दिवाली आ रही है, हम हिंदुओं के लिए तो बहुत बड़ा त्योहार होता है ये, और हमें ऐसा लगता है कि बोनस मिलेगा तो घर पे क्या कुछ नया हम लोग करेंगे। ये बेचारे बिना बोनस के बैठे हैं यहाँ पे, लगता है इनको बोनस मिलेगा या सरकार देगी बोनस के रूप में इनको कुछ अच्छा? सरकार, आप तो बोनस की बात कर रहे हैं, मैं ये मानती हूँ कि अगर सरकार इनको न्यूनतम मजदूरी के रूप में दीपावली से पहले जो इनका हक बनता है वो दे दे, वो भी बहुत बड़ी बात है। बोनस तो बहुत दूर की बात है, उसका तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि बोनस देगी सरकार। चलिए, बहुत शुक्रिया।